दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं नई भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वेबसाइट को भी हमेशा विजिट करते रहें, ताकि आपको समय रहते जो भी जानकारी है वो उपलब्ध होती रहे। अंडमान निकोबार विभाग सरकार की तरफ से जो है तो यह पुलिस विभाग में भर्ती जारी की गई है। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फॉर्म भरिए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए और आप एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर पाएँ। तो पुलिस विभाग की तरफ से अंडमान निकोबार महाद्वीप की जो भर्ती है उसके लिए जारी किया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है जो इंग्लिश में प्रोवाइड की जा रही है। यदि आप इंग्लिश को अच्छे से समझते हैं तो आप इंग्लिश में इसे पढ़िए। यदि आपको इंग्लिश में कहीं पे पढ़ने में समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे सीधे आप कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए और गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे इस भर्ती के बारे में पूरी बात समझ पाएंगे हिंदी में। हम भारतीय हैं और हिंदी भाषा को हम अच्छा समझते हैं। वैसे इंग्लिश को भी लोग बाग समझते हैं कि, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 95% लोग जो है तो हिंदी को ही अच्छे से समझते हैं और हिंदी भाषा का ही उच्चारण करते हैं। अंडमान निकोबार की तरफ से यह भर्ती पुलिस विभाग में की जा रही है और बहुत ही अच्छी ये भर्ती है। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर इसमें अपना फॉर्म भरिए। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को आप गौर करिएगा और समझिएगा। देखिए, अंडमान निकोबार की तरफ से यह पुलिस विभाग में भर्ती की जा रही है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। नोटिफिकेशन विज्ञापन जो जारी किया गया था वो 25/4/2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन जो हुआ है इसका 27/4/2026 को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है और इसका जो फॉर्म भरने का डेट वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, एक्सटेंडेड अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है वो 10/6/2026 निर्धारित किया गया है। इसमें अभी भी फॉर्म भरने का समय है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने से छूट गए हैं, नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो अभी भी अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म जो नोटिफिकेशन का जो उसका मॉडिफाई करना है, सुधार करना है, उसमें करेक्शन करना है, तो वो 12/6/2026 तक जो है तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें पुलिस विभाग में सभी को मालूम है कि कम से कम 3-4 एग्ज़ाम को पास करना होता है। पहले से तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपके पास जो है तो फिजिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो कम से कम इसमें 3-4 प्रकार के एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी जो इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस विभाग की तरफ से जो फीस निर्धारित किया गया है वो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। और फीमेल ऑल कैंडिडेट जो फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी जो भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है। वो निःशुल्क अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं और जो है तो अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि जो है तो महिलाओं को इसमें छूट दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उसे जो है तो छूट प्रदान किया जा रहा है शुल्क में। तो जो भी आवेदक इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड के माध्यम से आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस विभाग की तरफ से जो यह भर्ती जारी की गई है, इसमें जो है तो आप देख लीजिए, पुलिस के यहाँ पे पोस्ट नेम बताया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो पोस्ट है उसके लिए जो निर्धारित किया गया है एज, मिनिमम एज जो है तो 30 ईयर के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी 18 साल से ही ऊपर के अभ्यर्थी जो है किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, ये सभी को मालूम है और सभी लोग जानते हैं कि 18 साल के जो ऊपर के जो अभ्यर्थी रहते हैं वो अपना फॉर्म इसमें भरते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल के अभ्यर्थी जो है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट जो है तो 30 साल के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और स्किल फ्लावर एंड एसोसिएट
की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पे 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है तो 33 ईयर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट जो हैं तो उनके 38 ईयर तक अपना फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। डिटेल बैकडाउन ऑफ डिपार्टमेंट वैकेंसीज एंड क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन बताया जा रहा है। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट कितने हैं और इसकी जो एजुकेशन है वो आपको चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो है तो 28 पद निर्धारित किए गए हैं और इसका एजुकेशन निर्धारित किया गया है। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और दूसरा पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, 155 पद निर्धारित किए गए हैं, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कांस्टेबल इनके बैट्समैन के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं और इसमें जो है तो 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें जो म्यूजिक के में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, म्यूजिक की आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। और सफाई कर्मचारी के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं, 10वीं पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। 10वीं पास के अभ्यर्थी जो है तो इसमें सफाई कर्मचारी में जा सकते हैं। फ्लावर कुक एग्जीक्यूटिव, तो जो भी कुक बनना चाहते हैं वो भी अभ्यर्थी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए, मैंडेटरी जो है तो 10th पास होना चाहिए। 10वीं पास जो भी अभ्यर्थी हैं वो कुक बन सकते हैं, इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फ्लावर वाशमैन जो है मतलब सफाई जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये पद निर्धारित किया गया। 3 पोस्ट निर्धारित है इसमें। आपके पास जो है तो 10वीं पास मार्कशीट होना चाहिए और वर्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। फ्लावर कारपेंटर मेल ओनली, इसके लिए 1 पद निर्धारित है। और फ्लावर टेलर की जो एग्जीक्यूटिव पद है उसके लिए भी आपके पास 10वीं मार्कशीट होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे और अपना इसमें जो है तो स्थान सुरक्षित कर पाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग और भी पद चार्ट के माध्यम से निर्धारित किया गया है। ये सारे पद जो है तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इधर यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर दूसरे सेक्शन में दिया गया है। रेडियो ऑपरेटर 7 पद निर्धारित किए गए हैं और इंजीनियरिंग डिग्री इन डिप्लोमा होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसमें अपना जो है तो फॉर्म भर सकेंगे। और रेडियो टेक्नीशियन के लिए मतलब ये जो है तो जो टेक्निकल की जो पढ़ाई किए हैं उनके लिए यह पद निर्धारित है। रेडियो टेक्निकल 12 पद निर्धारित किए गए हैं। इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। और चेपर ऑपरेटर एएसआई के लिए ये पद निर्धारित किया गया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी जो है तो अब टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। और बैचलर जो कहलाता है 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स रहता है, वो आपके पास होना चाहिए। फिटर इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल के लिए यह भर्ती 04 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। 10th प्लस आपके पास ITI की डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। कांस्टेबल VHFF 201 पद निर्धारित है, 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स में आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट होना चाहिए। और डीजल मैकेनिक के लिए आपके पास 02 पद निर्धारित किए गए हैं और 12वीं पास होना चाहिए पास में, और ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फ्लावर मैसेंजर के लिए 16 पद निर्धारित किए गए हैं, 10वीं पास होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट की जो भर्ती है वो भी अलग से यहाँ उसका भी चार्ट आपको बताया जा रहा है। देखिए, पोस्ट नेम और सब इंस्पेक्टर PMT 02 पद निर्धारित हैं। BE BTech की इंजीनियरिंग की डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल कहलाएंगे। और कांस्टेबल मैकेनिक ड्राइवर के लिए 15 पद निर्धारित किए गए हैं। 10th पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और असिस्टेंट मैकेनिक के लिए जो है तो 02 पद निर्धारित किए गए हैं। ITI क्रेडेंशियल इन मैकेनिक ट्रेड कि आपके पास इनके सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैकेनिक हेल्पर के लिए 02 पद निर्धारित किए गए हैं और 10th पास होना चाहिए और ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे और इसमें आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। और
असिस्टेंट हेड कांस्टेबल के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। कोई किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। स्टेट कीपर हेड कांस्टेबल के लिए 01 पद निर्धारित है। 12वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएट हैं वो भी अभ्यर्थी इसमें जो है तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें इसके फॉर्म में खुलकर आपको दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो इसमें अपना फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके जो फॉर्म है वो आपके सामने खुलकर दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो इसमें फॉर्म अपना भर पाएंगे। और इसका जो विज्ञापन देखना चाहते हैं तो डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इसका विज्ञापन आपको दिखाई देने लगेगा। अपने हिसाब से विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और एक एक चीज़ों को ज़रूर समझें ताकि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार से कोई भी त्रुटि ना हो, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करिए और कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसमें डायरेक्ट जाकर जो है तो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और अच्छा समय है, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 12वीं 10वीं पास किए हुए अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म इसमें ज़रूर भरें ताकि उनका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए और अपना एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।